अब अगली क्लास। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को एक्सपोज करने का के लिए जो डेलीगेशन भेजा, उसने क्या कमाल दिखाया। मुस्लिम देश कुवैत में बैठकर ओवैसी ने पाकिस्तान को ऐसा क्या कहा कि तालियां बज उठी, जरा उसके बारे में भी बताता हूं। जिस वक्त नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, उस वक्त देश की राजनीति में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल के रखा है। ये वो लोग हैं जिनकी पूरी राजनीति ही मोदी विरोध पर चलती है, फिर चाहे मोदी का विरोध करते करते ये देश का ही विरोध क्यों न करने लगे। इसलिए देखिए कि ऐसे लोगों को ऑपरेशन सिंदूर फेल्ड ऑपरेशन नजर आ रहा है। इस इकोसिस्टम को पीएम मोदी की गर्जना में, उनकी ललकार में फिल्मी डायलॉग दिख रहे हैं। इसलिए आज पीएम मोदी ने इस इकोसिस्टम का भी हिसाब कैसे कर दिया वो आपको बताऊंगा। पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए पीएम मोदी जी ने जो टीम भेजी वो क्या कमाल कर रही है वो भी आपको बताऊंगा। कैसे मुस्लिम देश में बैठकर ओवैसी पाकिस्तान की ठुकाई कर रहे हैं और तालियां बज रही हैं वो भी दिखाऊंगा। लेकिन जो सियासत देश में चल रही है उसकी एक झलक देखिए आप। ऑपरेशन सिंदूर ये एक फेलियर ऑपरेशन। आज बाला साहब होते तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए मोदी जी को गले लगा लेते, गले। आज तक जवाब नहीं मिला कि सीज फायर किन शर्तों पर हुआ। And these stupid jokers, they want to compete with India. इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। जो लोग पहले ही सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते थे, सबूत मांगते थे, वो लोग इस बार सबूत मांगते नजर नहीं आए, क्योंकि सबूत तो इस बार खुद पाकिस्तान दे रहा था कि कैसे भारत ने बहुत बुरा मारा है, धुआं धुआं कर दिया। आज यही बात पीएम मोदी ने उस इकोसिस्टम को कह दी जो बात बात पर सबूत मांगता है। एक बार पीएम मोदी को सुनिए, उसके बाद आपको बताता हूं कि वो कौन लोग हैं जो ऑपरेशन सिंदूर को एक फेल्ड ऑपरेशन बताने पर तुले। आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। लेकिन जो लोग सबूत मांगते थे वो भले ही इस बार सबूत ना मांग रहे हों, लेकिन उनकी सियासत में कोई कमी नहीं आई। कांग्रेस कभी सीज फायर पर सवाल उठा रही है, कभी पाकिस्तान को पीएम मोदी की ललकार उसे रास नहीं आ रही, कभी राहुल गांधी को जानना है कि हमारे कितने फाइटर जेट गिरे नहीं गिरे बताइए। आज कांग्रेस ने फिर पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक किया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर पीएम मोदी के बयानों को फिल्मी डायलॉग बताया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुनिए एक बार। जिस तरह से वो कभी प्रेम चोपड़ा की तरह, कभी परेश रावल की तरह डायलॉग्स दे रहे हैं, साहब जा जाकर ये सिंदूर है, इसमें रगों में मांग क्या है, खून है, गर्म है, ठंडा है, और गोली खाओ रोटी खाओ। ये प्रधानमंत्री है देश के। आज तक हमें जवाब नहीं मिला कि 2023 में पुंछ में जो आतंकियों ने किया, 2 अक्टूबर 2024 में गांधरबल में जो किया, गुलमर्ग में अक्टूबर 2024 में जो किया, पहलगांव में अप्रैल 2025 में जो किया, उन आतंकियों का क्या हुआ, वो कहां है। आज तक जवाब नहीं मिला कि सीज फायर किन शर्तों पर हुआ। आज तक जवाब नहीं मिला हाफिज सईद, अजहर मसूद बच के कैसे निकल गए। क्या सीज फायर की शर्तों में इन्हें वापस लाना है या नहीं है, कोई जवाब नहीं। जवाब मांगो, सवाल पूछो तो ये डायलॉग आते हैं। वहां नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को अभी ट्रेलर दिखाए बैठे हैं, यहां कांग्रेस को फिल्मी डायलॉग दिखने लगे। पवन खेड़ा पूछ रहे हैं कि हाफिज सईद और मसूद अजहर जो है वो बच कैसे गए। भाई वो तो बचेंगे ही, क्योंकि उनको तो यूपीए के जमाने में डोजियर फटने से मरना था, क्योंकि तब तो भारत डोजियर देने वाला देश था, और ये डोजियर देते थे, वो डोजियर उधर जाता था और कागज फट जाते थे और आतंकी मर जाते थे। हाफिज सईद और मसूद अजहर ने तय किया है कि वो ऐसे ही मरेंगे कभी किसी जमाने में जब डोजियर जाएगा और फटेगा।
कांग्रेस ही नहीं, महाराष्ट्र में उसके सहयोगी उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार को घेरने के नए नए बहाने ढूंढ रही। कभी शिवसेना उद्धव गुट के नेता पहलगाम हमले के लिए गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगते हैं, कभी ऑपरेशन सिंदूर को फेल्ड ऑपरेशन बताते हैं, जिस पर अमित शाह ने भी बाला साहब ठाकरे को याद दिलाते हुए उद्धव शिवसेना गुट की सोच पर सवाल उठाए। संजय राउत और अमित शाह को एक साथ सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर ये एक फेलियर ऑपरेशन है सबसे पहले, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन हम अपोजिशन वाले उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहते। दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर करने की जरूरत क्यों पड़ी है, इसलिए कि पहलगांव में 26 हमारी माता भगिनी का सिंदूर उजाड़ दिया आतंकवादियों ने। इसके लिए जिम्मेदार देश के गृह मंत्री अमित शाह है और उसका प्रायश्चित लेने के लिए अमित शाह जी ने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये मैं बार बार कहता हूं। नहीं तो प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पालन में चूक हो गई, इसके लिए अमित शाह का इस्तीफा लेना चाहिए, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। ये उद्धव सेना को क्या हो गया है? ये बाला साहब की पार्टी हुआ करती थी एक जमाने में। आज बाला साहब होते तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए मोदी जी को गले लगा लेते, गले लगा लेते। और ये उद्धव सेना सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जिसमें उनके भी मेंबर गए हैं, उसको बारात कहने का काम करती है। आप सोचिए, देश के सैनिकों ने ऐसा शौर्य दिखाया कि पाकिस्तान जो है वो घुटनों पर आ गया। दुनिया में भारत की चर्चा हो रही है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे हैं भाई कि भारत ने गजब घुस के ठोका और अपने यहां कुछ होने नहीं दिया नुकसान। और संजय राउत कह रहे हैं कि फेल्ड ऑपरेशन है ऑपरेशन सिंदूर, कि सेना का मजाक उड़ाना नहीं है तो और क्या है। संजय राउत जैसे नेता हो या फिर कांग्रेस में राहुल गांधी और उनकी कंपनी हो, इन लोगों को तो ओवैसी से सीखना चाहिए। ओवैसी को इतना कुछ कहा जाता था, लेकिन जब से पाकिस्तान का मामला आया, ओवैसी ने इतना पाकिस्तान को ठोका है, इतना ठोका है कि किसी और ने नहीं ठोका। ओवैसी हर दिन पाकिस्तान की बखिया उधेड़ रहे। पहले उन्होंने भारत में रहते हुए पाकिस्तान में अपने बयानों से धूम धड़ाका किया, और जब पीएम मोदी ने उन्हें दुनिया भर में पाकिस्तान की पोल खोलने की जिम्मेदारी दी, डेलीगेशन के साथ भेजा, तो वहां भी पाकिस्तान की धुलाई कर रहे हैं। आप देखिए कि मुस्लिम देश कुवैत में बैठकर ओवैसी ने पाकिस्तान को जोकर तक बता दिया। मोदी सरकार और बीजेपी भी ओवैसी की तारीफ करने से हिचक नहीं रहे। खुद किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री, उन्होंने ओवैसी के बयान को सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिख रहे हैं कि पाकिस्तान की पोल खोल दी ओवैसी ने। आपको दिखाता हूं कि ओवैसी ने मुस्लिम देश में बैठकर पाकिस्तान के लिए क्या कहा है, जरा आप देखिए, सुनिए। And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। अब यह भी बड़ा दिलचस्प है कि जिस कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट ने ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी को घेरने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, उसी कांग्रेस और उद्धव शिवसेना गुट के नेता पार्टी लाइन से हटकर पूरी दुनिया में घूम घूम कर आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। कांग्रेस नेता लगातार इन आरोपों पर सवाल उठा रहे हैं कि पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को मारा। वहीं भारतीय डेलीगेशन के साथ न्यूयॉर्क पहुंचे कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने पूरी दुनिया को बताया कि कैसे पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर हत्या की और कैसे एक हिंदू प्रोफेसर ने आतंकियों को कलमा सुनाकर अपनी जान बचाई। शशि थरूर ही ने शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को दुनिया के सामने रखा। जरा इन नेताओं को भी सुनिए जो हैं अलग अलग पार्टी के, लेकिन आज भारत का नैरेटिव दुनिया के सामने कितनी मजबूती से रख रहे हैं। It was a bunch of people going around identifying the religion of the people before them and killing them on that basis, which was clearly intended to provoke a backlash
in the rest of India, since the victims were overwhelmingly Hindu, in fact. And quite astonishingly, one person who wasn't killed was a Hindu professor who happened to be able to recite the Kalima, the first verse of the Quran, and therefore was not shot. Is not just a conventional fight back. It will have a fight back in all its form, in all its possibilities, and in all the spaces possible for India to tell the world and to especially tell Pakistan that we will hold you to account for every single life that an Indian loses because of your terrorism. Yes, I come from the land of Gandhi. Yes, we all come from the land of Buddha. But we also come from the land of Krishna. And during Mahabharata, when Arjuna was reluctant to fight against his own, that is when Lord Krishna had told him, अगर धर्म वापस लाना है तो युद्ध भी करना होगा. Pahalgam terror attack happened on the 22nd of April. We didn't strike back immediately. We waited for 2 weeks. We thought at least Pakistan will take some kind of action. We waited for 14 days expecting them to act. But they didn't. What India did was firm in resolve, yet honorable in action. We striked and destroyed 9 terror infrastructures that was in Pakistan, occupied Jammu and Kashmir and in Pakistan. देख रहे हैं आप, भारत के विपक्ष के कई नेता आज दुनिया में जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं और यही नरेंद्र मोदी की रणनीति थी कि भारत एज अ यूनिट एक दिखना चाहिए जो दुनिया को जाके बताए कि पाकिस्तान 2 कौड़ी का देश है, इसके साथ मत खड़े हो. यह दुनिया में आतंक फैलाता है और जब भारत यूनाइटेड होकर दुनिया में यह कह रहा है तो पाकिस्तान कितना आतंक फैलाता है, क्या हरकतें करता है, यह दुनिया को मानना पड़ रहा है. लेकिन नरेंद्र मोदी सिर्फ पाकिस्तान को एक्सपोज ही नहीं कर रहे, वो अगली तैयारी में भी लगे हुए हैं जिस पर अगला चैप्टर है हमारा, राफेल और ब्रह्मोस